भारतीय मौसम विभाग ने इस साल मई महीने के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में औसत से अधिक अधिकतम तापमान रहने का एक पूर्वानुमान जताया है। जो हीट वेव डेज की संख्या है वो भी औसत से ज़्यादा रहेगी देश के कई राज्यों में। मेरे साथ भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्र हैं। पहला सवाल ये है कि आपने करीब 15 राज्यों में कहा है कि जितना औसतन हीट वेव डेज होता है यानी लू जिस दिन चलती है उसकी संख्या 4 राज्यों में 5 से 8 दिन ज़्यादा रहेगी और करीब 10-12 राज्य हैं जहाँ पे 2 से 4 दिन रहेगी। इसका आकलन का आधार क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग एक सीमलेस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को आधार करके पूर्वानुमान जारी करता है। ये सीमलेस फोरकास्टिंग सिस्टम जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि एक सीजनल लेवल पर हम प्रेडिक्शन जारी करते हैं पहले, इसलिए हमारे पास एक क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम है। इसको इस्तेमाल करते हुए 1 मार्च को हमने मार्च अप्रैल मई महीने में कैसे टेम्परेचर रहेगा, हीट वेव कहाँ होगा, इनका पूर्वानुमान दिए थे। फिर इसका अपडेट फिर अप्रैल 1 को दिए थे। अभी फिर मई 1 में हम जारी किए हैं कि मई महीने में कहाँ हीट वेव देखने को मिल सकता है। और ये जो क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जितना वेदर डेवलप होता है सी में और लैंड में और एटमॉस्फेयर में, ये सभी का जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, इसको सभी को इकट्ठा करके जो हमारा प्रोसेसेस है, फिजिकल प्रोसेस, इसको सॉल्व किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन से, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन के जरिए इसका निर्णय होता है अगले महीने में कैसे वेदर होने वाला है कि अगले 2 महीने में कैसे वेदर होने वाला है जी। इसको आधार करके आप जो यहाँ चित्र देख रहे हैं जी। हमारा जो मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम है, और जो ग्लोबली जो ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम अवेलेबल है, प्राय लगभग 10 मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं। जी। आउट ऑफ 10 बेस्ट मॉडल्स वी यूटिलाइज 5 बेस्ट मॉडल्स। वो 5 बेस्ट मॉडल लेकर हम एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल डेवलप करते हैं। इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि एबो नॉर्मल टेम्परेचर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और नॉर्मल टेम्परेचर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ये सभी करने के बाद हमको ये पता चलता है स्टैटिस्टिकली, हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि कितना दिन इस बार हीट वेव रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। आप देखेंगे ये जो राइट साइड में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो हीट कोर जोन है, राजस्थान पंजाब से शुरू करते हुए उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक, ये एरिया जहाँ हर साल हीट वेव देखने को मिलता है, वेरिएशन होता है सालों भर में, और लगभग ऑन द एवरेज 3 दिन के लिए हीट वेव देखने को मिलता है। और इस बार जो पूर्वानुमान है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि जो एरिया है लगभग सेम है, थोड़ी से कम है ईस्टर्न साइड पे, जैसे आंध्र प्रदेश के एडजनिंग कोस्टल उड़ीसा, यहाँ पे हाँ थोड़ा कम है। जो वाइट एरिया है वहाँ नहीं होगा, इसका मतलब है। मगर जो वेस्टर्न साइड है, जैसे गुजरात रीजन हो गया, साउथ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये सभी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव होने का संभावना है। लगभग 5 से 8 दिन ज़्यादा होने का संभावना है। माने 3 दिन तो होता है, 5-7 दिन ज़्यादा होगा तो 8 से 11 दिन तक ये सभी एरिया में हीट वेव देखने को मिल सकता है मई महीना में। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो जितना हिस्सा रह गए, और नॉर्थ छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ गेंजटी वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, एंटायर यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ नॉर्मली जो 3 दिन होता है, इससे ज़्यादा होगा कितना, 2 से 4 दिन। यानी वो एरिया में आपको 5 से 7 दिन तक हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकता है। जी। अभी पिछले 15 दिन से पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हीट वेव चल रहा है बहुत जगहों पे, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल। चुनाव के 5 चरण बचे हुए हैं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये तस्वीर है मई की, जहाँ पे सीवियर हीट वेव जैसे स्थिति रहेगी, आपको क्या लगता है चुनावों पे इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव आयोग के साथ आप लगातार संपर्क में हैं, आपकी बैठक भी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। चुनाव के लिए हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका ऑफिस है, और स्टेट लेवल जो इलेक्शन ऑफिस है, सभी को लगातार हम इसका जानकारी दे रहे हैं। पहले तो तैयारी करने के लिए हम क्लाइमेटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दिए थे। जब शुरू हो गया चुनाव, सो इलेक्शन के ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम पूर्वानुमान दे रहे हैं, कहाँ हीट वेव होगा कि नहीं होगा ऑन डे ऑफ पोलिंग
और प्रीवियस डेज ऑल्सो। हर दिन नेक्स्ट 5 डेज के लिए पूर्वानुमान दिया जा रहा है और इसको देखते हुए जो कदम लेना है वो लोग ले रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, हमारा जो पूर्वानुमान जारी है इसको बेस करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी गाइडलाइंस प्रस्तुत किए हैं और इसको भी जारी किया गया एक्शन के लिए। तीसरे चरण के मतदान होने हैं और विशेषकर उन राज्यों में जहां पर हीट वेव का फोरकास्ट है, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इसके बहुत बड़े हिस्से में तापमान औसत से काफ़ी ज़्यादा अभी भी बढ़ चुका है। तो इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइजरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतदान में भाग लेना चाहते हैं पर एक आशंका है कि क्या हाई टेम्परेचर की वजह से वो डेटर्ड तो नहीं होंगे। नहीं, हम तो निर्वाचन परिचालना नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तापमान का जानकारी दे रहे हैं और ये आप जो तापमान की बात कर रहे हैं कि पास्ट 15 डेज और मोर, 15 तारीख से उड़ीसा से और 17 तारीख से वेस्ट बंगाल का एरिया में हीट वेव जारी रहा था। कल से इसमें कमी आई है और धीरे धीरे ये कमी आ सकता है और इसका फिर हम हर दिन इसका जानकारी दे रहे हैं, लोगों के पास भी इसका जानकारी पहुंचा रहे हैं माध्यम से, गणमाध्यम से और डिफरेंट मोबाइल ऐप से। सो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है इसको देखते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में हीट वेव का जानकारी हम दिए हैं तो इसको लोग देखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जैसे पानी पीना चाहिए, शेड में रहना चाहिए, मगर वोट दान करना चाहिए। और आपको लगता है राजनीतिक दलों को भी सतर्क रहना होगा कि जो रैलीज हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, जब आप मोबिलाइज करते हैं लोगों को या पॉलिटिकल वर्कर्स जो पूरे दिन काम करते हैं बाहर, ये सभी के लिए हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इलेक्शन ऑफिसेस हैं, वो सभी इसके लिए कदम उठा रहे हैं। उनके लिए आप उठा रहे हैं। पर एक आखिरी सवाल आपसे था कि क्या ये जो वेरिएशन है, आपने यहाँ लिखा है 5 to 8 days ओवर साउथ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, 2 to 4 days ओवर मेनी स्टेट्स, ये क्या सामान्य है या असामान्य है? क्या हम माने कि जो जलवायु परिवर्तन की हमेशा से चर्चा होती रही है, क्या हम उस संदर्भ में इसको देख सकते हैं या इस तरह के बदलाव हर साल होते हैं? नहीं, हमने तो बताया ना, ये जो 5 से 8 दिन होगा साउथ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा एंड गुजरात रीजन, ये सामान्य से 3 दिन होता है। 3 दिन से ये ज़्यादा होगा, मतलब 3 में आपको ऐड करना पड़ेगा 5 से 8, सो 8 से 11 दिन होने का संभावना है। और सिमिलरली जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली है, सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, इंटर उड़ीसा और गंज टू वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, इंटर कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, वहाँ भी लगभग 3 दिन होता है। वो 3 दिन से फिर 2 से 4 दिन ज़्यादा होगा। सो इसका मतलब हो गया कि 5 से 7 दिन तक वहाँ हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकता है। अब ईयर वाइज देखेंगे, जो ट्रेंड है ग्लोबल वार्मिंग बोलिए कि जो भी है, इसकी वजह से जो हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब है नहीं कि हर साल बढ़ेगा कि और सीजन के अंदर सभी टाइम हीट वेव होगा। सो इसको एक आप स्वतंत्र प्रणाली में इसको हम मॉनिटरिंग करते हैं और इसका पूर्वानुमान देने के लिए कोशिश करते हैं। पर आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आखिरी सवाल आपसे, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंटेंस हीट वेव के डेज हैं उसमें बढ़ोतरी के संकेत हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सभी के लिए। जो भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि 34 से 45 तक टेम्परेचर मई महीने में देखने को मिलता है। सो जब फिर हीट वेव कंडीशन होता है, इसका मतलब होता है कि नॉर्मल से 5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इसके साथ साथ भारत का ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, जो कोस्टल स्टेट्स है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब टेम्परेचर फील लाइक टेम्परेचर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इसको देखते हुए हम भी हीट ह्यूमिडिटी इंडेक्स जारी कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा यहाँ हिली एरिया भी है, प्लेन एरिया है, कोस्टल एरिया भी है, इसको देखते हुए हम भी परसेंटाइल बेस्ट टेम्परेचर फोरकास्ट भी दे रहे हैं, कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर जा सकते हैं कौन सा दिन में। और इसके साथ साथ अब जो लू लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लू का पूर्वानुमान भी जारी कर रहे हैं। सो आजकल भारत मौसम विज्ञान विभाग सिर्फ टेम्परेचर पूर्वानुमान नहीं कर रहे हीट वेव के लिए, हीट वेव को प्रभावित करने वाले नाइट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड्स, ये सभी का पूर्वानुमान कर रहे हैं। इसको बेसिस करके जो इंडेक्स हम डेवलप किए, उसको इंडेक्स का भी पूर्वानुमान दे रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय मौसम विभाग से मेरे कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NTV इंडिया।